तो लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। बड़ी खबर ये कि 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं और इसके बाद रुझान के बाद क्या तस्वीर बन रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर लगातार आपको नजर आ रही है। 63 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़त बना रखी है। हरियाणा की 90 सीटों में से सभी 90 सीटों का रुझान हमारे पास में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से यहां पर सत्ता में थी वो 20 सीटों पर शुरुआती रुझानों में सिमटती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट पर अभी बढ़त बना रखी है और अदर्स के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि जजपा और इनेलो और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जो बहुत सी छोटे छोटे दल यहां पर चुनाव लड़ रहे थे जिनका कभी बड़ा अच्छा दखल देखा गया, लेकिन वो सब अब यहां पर दरकिनार होते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा ही बंद के निकल के सामने आ रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी 90 के 90 सीटों का रुझान आ गया है और 46 यहां पर जादुई फिगर है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर 45 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। यही नतीजों में तब्दील हुआ तो 1 सीट की आवश्यकता पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये हालात बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बन सकती है अगर यही नतीजों में तब्दील हुआ तो। हरियाणा में बड़े चौंकाने वाले परिणाम इसलिए क्योंकि नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से एकमात्र ऐसे पूरे मंत्रिमंडल में सदस्य हैं जो आगे चल रहे हैं। बाकी पूरे के पूरे सभी के सभी मंत्री पीछे चल रहे हैं, जिसमें अंबाला कैंट से अनिल विज भी शामिल हैं जो 6 बार के विधायक हैं और इस बार वो भी वहां से पीछे चल रहे हैं। और देखिए हितेश, खास बात यह कि सीएम पद के दावेदार अनिल विज भी माने जा रहे थे और देखिए अब वो अपनी सीट बचाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। गृह मंत्री रहे हैं और ऐसे में अगर वो ही अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की स्थिति पूरे हरियाणा में क्या है। तो एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बार बार बात कही जा रही थी, हालांकि बाद में यही कहा गया कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हुई थी आरएसएस, आखिरी में ताबड़तोड़ बैठकें हुई, कई आयोजन किए गए, लेकिन देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके साथ ही किसान, पहलवान और ये जो एक मेगा फैक्टर था। हितेश जी, क्या समझा जाए कि हरियाणा में यही भारी पड़ा है? बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार किसानों के मुद्दे पर, जवानों के मुद्दे पर और इसके साथ आम जनता के मुद्दे को लेकर लगातार अपनी बात की। जवानों के संदर्भ में इसलिए क्योंकि लगातार अग्निवीर को लेकर और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी खासा प्रचार किया था और लोकसभा चुनाव के दौरान भी यहां पर 10 में से 5 सीटें बीजेपी से जीती थी और कांग्रेस पार्टी 5 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 10 के 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। बिल्कुल, और देखिए रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसके ही साथ जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही है। ये सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि विनेश फोगाट जिन्होंने ओलंपिक में हारने के बाद पहलवानी से ही संन्यास उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके बाद जैसे विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ वो कांग्रेस ज्वाइन करती है और उसके बाद लगातार बीजेपी पर वो हमलावर थी। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार जुलाना माना जा रहा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस की झोली में जरूर डाल देंगी। रिंग में जब वो उतरती है तो खूब ताकतवर अपना गेम दिखाती है और इस बार जब वो चुनावी मैदान में उतरी तो देखिए इस दंगल में अपना मंगल तो कर ही रही है, कांग्रेस का भी मंगल जरूर करेंगी। जम्मू कश्मीर की जंग की यदि बात की जाए तो जनता किसके संग है ये सभी जानना चाहते हैं क्योंकि 10 साल बाद यहां पर चुनाव हो रहे हैं और ना सिर्फ बीजेपी की अग्नि परीक्षा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अग्नि परीक्षा। साल 2014 में पहली बार ही प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी और उसके बाद अब जाकर के वहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में 370 हटने के बाद ये पहला वहां पर चुनाव है। स्टेटहुड पहला राज्य यहां पर बनाया गया। टारगेट किलिंग, आतंकी हमले, पीओके, ये वो तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के जनता ने यहां पर मतदान किया। ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हो गई थी। 3 चरणों में वहां पर चुनाव हुए और देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अभी 45 सीटों पर कांग्रेस और एनसी इनका गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं यदि बात की जाए बीजेपी की तो 28, हालांकि पिछली बार बीजेपी को 25 सीट मिली थी, यहां पर जरूर 28 अभी यहां पर रुझानों में आगे चल रही है। सबके बीच देखिए आप जो लगातार फिगर्स बता रही हैं इसमें पीडीपी का आंकड़ा देखिए और सिर्फ 5 सीटों पर इस वक्त पीडीपी आगे चल रही है। जब आखिरी बार यहां पर चुनाव हुआ था 2014 में तब पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और सरकार में सत्ता में भी वो काबिज हुई थी। उसके बाद 10 साल बाद जब अब चुनाव हो रहे हैं तो देखिए बदली हुई परिस्थिति में और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जम्मू कश्मीर का राज्य बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि लगातार 370 को लेकर जिस तरह से प्रचारित किया गया उसको हटाने को लेकर और वहां पर हालात बदलने की लेकर बात हुई, भारतीय जनता पार्टी बड़ी आशान्वित थी कि इसका फायदा नतीजों में दिखेगा, लेकिन अभी तक के रुझान तो यही इशारा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी यहां पर वापस सत्ता में लौटने की बात कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ ये लिखा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो फिर से धारा 370 को बहाल यहां पर करेंगे। अब जनता ने क्या इस बात को देखकर यहां पर मैंडेट दिया और ये जो अभी चूंकि बाइफर्केशन भी देखना होगा
कि कश्मीर और जम्मू, चूंकि दो रीजन में ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कहाँ पर बीजेपी बेहतर कर रही है, कहाँ पर कांग्रेस और गठबंधन बेहतर कर रहा है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। और थोड़ी देर में ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि क्या इस बार पहली बार घाटी में कमल खिल पाएगा, क्योंकि अब तक चुनाव में देखा गया कि कश्मीर में बीजेपी कमाल नहीं कर पाती और यही वजह रही कि इस बार के चुनाव में जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो जम्मू की हर सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन घाटी में यानी कि कश्मीर में उन्होंने अपने प्रत्याशी हर सीट पर नहीं उतारे। वहां पर उन्होंने तय किया उमर अब्दुल्ला 2 सीट से चुनाव लड़े थे, बड़गांव और गांधरबल, और दोनों सीट पर आगे चल रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प इस वक्त नतीजे वहां से निकल के सामने आ रहे हैं। चुनाव में जबकि वो हार गए, महबूबा मुफ्ती भी खुद हार गई थी। और देखिए पीडीपी के लिए बहुत मुश्किल भरी राह नजर आ रही है इस बार। ये माना जा रहा था कि पीडीपी शायद यहां पर किंग मेकर बन सकती है। पीडीपी ने हालांकि बाद में कहा महबूबा मुफ्ती ने कि हम जा सकते हैं कांग्रेस और एनसी के साथ, लेकिन रुझानों की यदि बात की जाए तो कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है 45 सीट पर, और इससे यह भी जरूर कहीं ना कहीं साफ है कि यहां पर भी स्पष्ट बहुमत इस गठबंधन को हितेशी। चलिए, तो अब हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी लगातार इन नतीजों को लेकर, रुझानों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर विनय जायसवाल जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं। हमारे साथ में अजय सिंह यादव जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले डॉक्टर विनय जायसवाल साहब, ये जो रुझान और तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्या इसी तरह की उम्मीद थी? नमस्कार रितेश जी, आकांक्षा जी। निश्चित रूप से जो हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के जो चुनाव हैं वो आई ओपनर चुनाव है पूरे देश के लिए, और निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को ऐसे ही जो रिजल्ट है उसका प्रेडिक्शन था। और सारे के सारे जो एग्जिट पोल है और जितने भी नतीजे इसके पहले जो गैस किए गए वो यही किए गए कि इस तरह का मैंडेट जो है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता देने वाली है। हितेश जी, निश्चित रूप से कांग्रेस जो देश है, जो पिछले 10 सालों से जिनको एक सपना दिखाया जा रहा था, और सपने के बाद जब देश जगा है, तो निश्चित रूप से ये देख के दंग रह गया कि इन 10 सालों में जिस तरह से संविधान की धज्जी उड़ाई गई है और जिस तरह से किसानों का, जवानों का अपमान हुआ है, अब देश उसके तरफ मुड़ गया है। हितेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, कल से एक बात आ रही है, बार बार जो कांग्रेस पार्टी एक बात करती है कि जो संविधान है वो देश का संविधान खतरे में है, और इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति सरकार है वो संविधान के पीछे बढ़ा रही है। यहाँ पर डॉक्टर विनय जी ये कह रहे हैं कि यह आई ओपनर है। पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे और उसके बाद जब ये पहला चुनाव हुआ है दोनों राज्यों में, यह आई ओपनर है। क्या कहेंगे अजय जी? देखिए हितेश जी, जिस तरह के चुनाव परिणाम अभी आए, ये बहुत अर्ली ट्रेंड है। केवल पोस्टल बैलेट या फिर अधिक से अधिक 1 राउंड की मतगणना अभी हुई होगी, जबकि 20 राउंडों की मतगणना लगभग सभी क्षेत्रों में होना है। तो ये बहुत छोटे मार्जिन का ट्रेंड है, इसको किसी भी तरह से परिणाम नहीं माना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों राज्यों में बहुत मेहनत की है और हमें पूरा विश्वास है कि अंततः चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं रहते तो अमूमन इसी तरह का उत्तर मिलता है। अजय जी, इसी उत्तर की उम्मीद भी आपसे थी अजय जी, लेकिन एग्जिट पोल की यदि बात की जाए तो मैक्सिमम एग्जिट पोल में भी कुछ इसी तरह के ही वहां पर बताए जा रहे थे कि इतनी ही करीब सीट्स मिलेगी। तो किसान, पहलवान, जवान, क्या इन्होंने ही कर दिया बीजेपी को परेशान हरियाणा में? देखिए, किसी तरह के परेशान करने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों में अंतर है। ये तो सिस्टम को और निर्वाचन आयोग को कोसने लगते हैं जब परिणाम इनके खिलाफ आने लगता है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि अभी 90% से ज़्यादा मतगणना बची हुई है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत निकलेगा। एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर के लिए मैं कहना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से हालात बने, फ्री एंड इलेक्शन करवाए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर में चाहे विपक्षी दल हों, चाहे वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हों, उन्होंने 70 सालों में कभी इस तरह से फ्री होकर चुनाव नहीं किए। और इस तरह का जो टर्नआउट हुआ, 70% तक मतदान हुआ जम्मू कश्मीर में, ये अपने आप में सरकार की सफलता है और जनता का आशीर्वाद भी हमें मिलने जा रहा है। बाकी अजय जी, ये बात तो आपने सही की कि इस बार बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा वहां पर और काफी अच्छे वोटिंग परसेंट
कंपैरिजन भी वहां पर हुआ, एक बहुत बड़ी चुनौती थी चुनाव आयोग के सामने भी कि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, और वो काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। विनय जायसवाल जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि अभी 28 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है जम्मू कश्मीर में, और 45 पर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। एनसी के साथ आपने गठबंधन किया, लेकिन धारा 370 को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग रुख है और आपकी पार्टी का अलग रुख है। तो ऐसे में जनता तो कंफ्यूज होगी ही कि अब आगे उसको क्या करना होगा। 370 को लेकर के आप लोग एक राय कैसे बनाएंगे? आकांक्षा जी, निश्चित रूप से अगर जम्मू कश्मीर प्रोविंस में अगर आप देखते हैं, आपके चैनल के रिजल्ट्स आ रहे हैं और भी चैनल में जो मैंने देखा है, जम्मू में जहां पर ये बहुत ज़्यादा आशान्वित थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां पर भी कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन के साथ सीट लेके आने वाली है। अभी तो जैसा अभी अजय जी बोल रहे थे कि अभी शुरुआती रुझान है बैलेट और लगभग 1 या 2 राउंड के जो नतीजे हैं, उसमें जम्मू में भी ये बहुत बुरी तरह से पीछे होने वाले हैं। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में लगभग 60 सीट, 55 से ज़्यादा सीटों के साथ में जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार जम्मू कश्मीर में बनाने वाली है। इनके सारे के सारे नैरेटिव और सारे के सारे परसेप्शन जनता ने सिरे से नकार दिया है आकांक्षा जी। और निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इस बार ईवीएम ने सही काम किया है क्या? संवैधानिक संस्थानों का, यानी कि अब इंडिया गठबंधन की वहां पर आप कह रहे हैं कि सरकार बन रही है, हरियाणा में भी सब सही चल रहा है, तो ईवीएम भी सही चल रही होगी इस बार? आकांक्षा जी, झारखंड और महाराष्ट्र के भी चुनाव एक साथ होने थे। हमेशा इन 4 स्टेट का इलेक्शन एक साथ होता था। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती आई है पिछले 10 सालों में, मैंने आपको बताया ना कि ये जो 2 इलेक्शन है ना, वो आई ओपनर है। सारे के सारे नैरेटिव जो हैं इनके ध्वस्त हो गए हैं। आगे जनता जग गई है। आने वाले समय में दिल्ली का, महाराष्ट्र का, झारखंड का चुनाव होने वाला है। आप नतीजे देख लीजिएगा आने वाले। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी लगातार अभी कह रही है भले कि शुरुआती रुझान की जो स्थितियां बन रही हैं कि आई ओपनर है, और आगे आने वाले जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहां पर भी परिणामों पर इसका असर पड़ेगा। तो बीजेपी कह रही है कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, तब तक बात कर लेंगे, क्योंकि शुरुआती रुझान अभी बीजेपी इसे बता रही है। लगातार हम बात कर रहे हैं दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों की, और हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। हरियाणा में 19 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हरियाणा में 65 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने बड़ी जीत की तरफ अपने आप को आगे बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी भी खाता खोलती नजर आ रही है, 1 सीट पर आगे है, 5 सीट पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। बड़ी बात यह कि सीएम नायब सिंह सैनी को छोड़कर सारे मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जुलाना सीट जिसका अभी जिक्र कर भी रही थी आकांक्षा, विनेश फोगाट यहां से आगे चल रही हैं। गढ़ी सांपला सीट से भूपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। हरियाणा में 90 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। और चलिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब जम्मू कश्मीर की जंग में जनता किसके संग है ये भी आपको बता दें। 90 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और रुझानों में कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 47 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे, माफ कीजिएगा 47 नहीं, ये लगातार टैली बदल रही है। 53 सीटों पर आगे हो गया है कांग्रेस और एनसी का गठबंधन। जम्मू कश्मीर में पीडीपी काफी पीछे, महबूबा मुफ्ती की ये सीट है, पार्टी है, सिर्फ 5 सीटों पर पीडीपी आगे चल रही है। 12 सीटों पर अन्य यानी कि जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। अभी तक माना जा रहा था कि शायद जो अन्य हैं वो किंग मेकर हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में गठबंधन ने कमाल कर दिया है। 53 सीटों पर कांग्रेस और एनसी आगे चल रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर इन्होंने हेल्दी फाइट के लिए भी छोड़ी हुई थी। और देखिए, काफी अच्छी यहां पर जो गठबंधन है, यानी कि जनता के मूड को भांप करके जो फैसला लिया गया हितेश जी की, तो वाकई में ये बिल्कुल चौंकाने वाली स्थिति, चूंकि आपने जो बात लगातार कही कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 22 सीटों पर आगे है, और यही अगर नतीजों में तब्दील हुआ, एग्जैक्टली यही फिगर, तो भारतीय जनता पार्टी 2014 के जो चुनाव में 26 सीटें जीती थी, 25 सीटें उससे भी नीचे जा रही है। तो कुल मिलाकर यहां पर ये क्या मैसेज देने की जनता ने वहां से कोशिश की है, ये भी लगातार हम एक्सपर्ट से बात करके समझने की कोशिश करेंगे। और चूंकि जम्मू और कश्मीर 2 रीजन है, इन दोनों रीजन में किस पार्टी का कितना बेहतर प्रदर्शन रहा, इस पर भी लगातार बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आपने ये कहा था कि अभी शुरुआती रुझान है, और हरियाणा में अगर कहें तो शुरुआती रुझान, चूंकि अगर पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है तो पोस्टल बैलेट्स में सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी ज्यादा लगाई जाती है वो लोग वोट करते हैं, और अगर सरकारी कर्मचारियों ने यह मैंडेट दिया है तो क्या यह माना जाए कि सरकार से नाराजगी थी जो इस रूप में सामने आई है?
देखिए हितेश जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी ने कुछ बढ़त बना ली थी, लेकिन आखिरी में 250 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला था। और पोस्टल बैलेट में क्यों, क्या और कितना अंतर है, इसको इस तरह से एनालिसिस नहीं किया जा सकता। वो तो हर विधानसभा क्षेत्र की संख्या के आधार पर और पोस्टल बैलेट में कितना अंतर है उसके आधार पर ही उसका कोई ऐसी टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हम क्या डिलीवर करते हैं। आज हरियाणा में हमने 10 सालों तक स्थिर सरकार दी, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके आए और जनता के बीच में हमने अपना 10 सालों का काम रखा। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है, हम मैंडेट को स्वीकार करते हैं। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जहाँ 70 सालों तक संविधान की मुख्य धाराएं SC ST आरक्षण तक लागू नहीं कर पाई थी पूर्व की सरकारें, आज हमने 90 सीटों पे चुनाव भी करवाए। लेकिन अजय जी, बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर आगे चल रही है, गठबंधन 54 सीटों पर आगे चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आपने धारा 370 हटाने का काम किया, स्टेटहुड चला गया, तो ये बात जरूर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता को खली है। और उसके बाद काफी दिनों तक हमने देखा भी कि वहां पर इंटरनेट बंद था, तो जो वहां पर एग्जैक्ट स्थिति थी शायद वो सामने नहीं आ पाई। और अब जो स्थिति सामने आ रही है तो जनता ने वहां पर मैंडेट अब क्लियर देना शुरू कर दिया है कि नहीं, वो ये सब चीज नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस और NC का साथ दिया। देखिए, जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास और प्रगति हुई है वो सबने देखा है। दुनिया भर के टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए, रेवेन्यू बढ़ा, अलगाववाद समाप्त हुआ, लोगों ने फ्री होकर रहना चालू किया। उस लाल चौक पर जहां कांग्रेस और NC के नेता जाने से डरते थे वहां उन्होंने भी रैलियां करी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धि है जो हमने जम्मू कश्मीर को दी है, और वो किसी भी परिणाम से वो उपलब्धियां बदल नहीं सकती हैं क्योंकि हमने डिलीवर करके दिया है। धारा 370 भारत को और जम्मू कश्मीर को अलग करता था, उसको हमने हटाकर ये विषमता समाप्त करी, ये हमारी उपलब्धि है, ये परिणाम से नहीं बदल सकती है। और रही बात जम्मू कश्मीर के भौगोलिक स्थिति है, वहाँ के सामाजिक जो स्थितियां हैं, मैंडेट की ही होती है। आप कह रहे हैं कि आपने डिलीवर करके दिया, लेकिन इसका फायदा तो देखिए गठबंधन को मिल रहा है। हितेश जी, चलिए, तो इस पर जो हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के ये परिणाम क्या इशारा करते हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल, अगर आप समझा सकें, क्योंकि देखिए PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दोनों ही दल लगातार स्थानीय स्तर पर इससे पहले सत्ता में रहे हैं। PDP 2014 में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और यहां पर उनके मैनिफेस्टो में भी बात थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 370 को बहाल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये बात कही थी कि 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है स्टेटहुड हम वापस लेकर आएंगे। अब ये जो मैंडेट निकल के सामने आया, इसको किस तरह से आप समझ रहे हैं कि क्या ऐसा चीज था जिसने कांग्रेस और NC के पक्ष में वहां पर काम किया? हितेश जी, जितने सारे के सारे जो दावे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था वो सारा का सारा जम्मू और कश्मीर के लोगों ने उसको नकार दिया। अगर आप जम्मू कश्मीर के रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं तो जम्मू की जो 43 सीट है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत अच्छा कोई नतीजा जो अभी जो दिख रहा है, जो भी रुझानों में दिख रहा है, वैसा नहीं लेके आया है। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां थी, जो भी उन्होंने नैरेटिव सेट किया था, उन सभी को सिरे से नकारने का काम किया है। अभी देखिए सुर चेंज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी क्या बोल रहे हैं कि हमने इतना काम किया 10 साल में, हरियाणा में, कश्मीर में हमने ये किया, जम्मू कश्मीर में हमने ये किया, उस जो डिलीवर किया उसको लेके हम जनता के सामने गए। अभी मोदी की बात कहीं नहीं हो रही थे जी। आप देखेंगे सारे चुनावों में, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहां इनकी सरकार आई, इन्होंने भ्रम फैला के जो वहां पर मैंडेट लिया, वहां हमेशा मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे। आज मोदी की गारंटी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। दूर दूर तक मोदी की गारंटी या जो एक मोदी का जो परसेप्शन था, वो मैंने बताया ना कि ये जो चुनाव है 2 स्टेट के, वो पूरे देश के लिए आई ओपनिंग करने वाले हैं। और जो मोदी की बात है वो समाप्त हो गई है। जो एक इन्होंने आभा मंडल, जो एक ऑरा बना, ठीक है, अजय जी से लेते हैं प्रतिक्रिया। अजय जी, जो बात यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। दूसरी एक बात जो महत्वपूर्ण बात है जिसमें कांग्रेस जिक्र नहीं कर रही, वो ये कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने,
उसकी शुरुआत कन्याकुमारी से लेकर उन्होंने अंत किया था जम्मू कश्मीर में जाकर। और जम्मू कश्मीर में उस वक्त भरी ठंड पड़ रही थी, वहां पर जाकर बड़ी संख्या में तब उसे बहुत कामयाब बताया गया था। क्या उसका असर तब माहौल बनने में कर रहा? आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या आज जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, इसमें बाइफरकेट करना होगा कि एनसी और कांग्रेस की सीटें कितनी हैं इस गठबंधन में, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि उससे माहौल बना? अजय जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए हितेश जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बात करती है, तो उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। और इसी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 3 सीटें जीती थी और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को भी जनता ने हार का मजा चखाया था। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसका परिणाम है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से ऐसे गठबंधन किए जो कि आपकी नीति में समानता नहीं है। एनसी कहती है कि हम 370 बहाल करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी इस मामले पे अपना अजय जी, लेकिन पीडीपी को तो आप लोग भी भर भर के कोसते थे ना साल 2014 के चुनाव में, हमने देखा था। लेकिन उसके बाद जब गठबंधन तो आप दोनों ने फिर किया, पीडीपी और बीजेपी ने भी तब किया था, हालांकि बाद में वो गठबंधन टूटा भी। तो ये बात तो शोभा नहीं देती कि जो एक दूसरे को कोसते हैं फिर वो गठबंधन बना लेते हैं, विचारधारा जिनकी नहीं मिलती। राजनीति में ये सब होता ही रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जम्मू कश्मीर के लिए हमारा सिद्धांत था कि एक देश में 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे। और जैसे ही हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, संख्या मिली, हमने आर्टिकल 370 हटाया। हमने वहां किसी राजनीतिक लाभ या किसी गठबंधन की परवाह नहीं करी, भले ही उसका कोई भी परिणाम हो। लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने देश हित में ऐसे निर्णय कभी नहीं लिए, ना 50 सालों तक। तो भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, ये बात अजय जी यहां पर कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। लेकिन जैसा कि अजय जी कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन इस वक्त हरियाणा में देखने को मिल रहा है। 30 सीटों पर अब बीजेपी आगे हो गई है। पहले ये आंकड़ा जो है 22 के आसपास चला, 19 के आसपास चला गया था और 53 सीट पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी अभी आगे चल रही है। और जम्मू कश्मीर में अभी फिगर बहुत इंटैक्ट नजर आ रहा है, कम से कम काफी देर हो चुकी है। तो इन सब के बीच प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास में आ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ हैं इस अब तक के रुझानों में, एक बार वो भी सुन लेते हैं। मुझे लगता है कि आज चाहे जो भी नतीजे जनता देगी, एक बात स्पष्ट है कि ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग एग्जिट पोल्स देखकर जश्न मना रहे थे, एग्जैक्ट पोल्स देखने के बाद वो ईवीएम पर सवाल उठाना प्रारंभ नहीं करेंगे। मेरा विजन कश्मीर के लिए है कि मेरे सपनों का कश्मीर बने, जहाँ शांति हो, सुख हो, सब मिल के रहें, जहाँ लोगों की बात सुनी जाए। तो उसी के लिए हम पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं। शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। पूरा भरोसा है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं, जिस तरीके से भाजपा ने दोनों राज्यों में मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, मैं मानता हूं कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रधानमंत्री जी पर। उम्मीद करता हूं कि शाम तक जब परिणाम पूरी तरीके से आएंगे, वो उसी आधार पर होंगे जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। लोगों ने शानदार जो है चुनाव लड़ा है और जितना शानदार चुनाव लड़ा है उतनी शानदार जीत की जो है प्रतीक्षा है। दावा तो सब करेंगे जो मैदान में हैं, परिणाम आने तक सबके दावे चलेंगे, लेकिन परिणाम बताएंगे कि किसका दावा सत्य निकलता है। तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जलेबी और लड्डू हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खिलाएंगे। और इस बार हितेश जी, हरियाणा चुनाव की यदि बात की जाए तो जलेबी को लेकर के काफी सियासी बयानबाजी हुई थी, राहुल गांधी ने जलेबी का जिक्र किया। लेकिन ये इस बार की जलेबी बीजेपी को जरूर कड़वी लगने वाली है अजय जी। पीएम मोदी को भी भेजी जाएगी और कल तो दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे थे कि सीएम नायब सैनी की, जो कि अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो सीएम रह पाएंगे, अभी तक के जो रुझान कह रहे हैं उनको भी ये जलेबी कड़वी जरूर लगने वाली है अजय जी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनादेश का सम्मान करती है। हम कांग्रेस जैसी नकारा राजनीति नहीं करते हैं। अगर ये परिणाम अभी पलट जाएगा तो कांग्रेस के नेता जनमत की जगह इसको ईवीएम को दोष देने लगेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर हालत में जनमत का सम्मान करती है। लेकिन हमें अभी उम्मीद है, अभी मैंने जितने ट्रेंड में देख पा रहा हूँ अभी तो 25% भी मतगणना नहीं हुई है, तो ऐसे में इन ट्रेंड को निर्णायक मानना किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता। अधिकांश जगह पे जो मतों का अंतर है वो 100, 200, 300 वोटों का चल रहा है, जिनमें पूरी तरह से परिणाम बदलने की गुंजाइश है। अभी आपकी टैली में भी मैंने देखा हरियाणा में 20 से 30 हो गई कांग्रेस बीजेपी की, कितनी देर लगेगी 40 से 50 होने में? विनय जी, इसी पर एक छोटा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। जो अजय जी कह रहे हैं कि वो बीजेपी जनमत का सम्मान करती है, बाद में ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेगी। और देखिए अब थोड़े से रुझान बदले हुए हैं, जो 60 पर था आगे चल रही थी कांग्रेस, अब वो 53 पर हो गई है, 51 हो गई है। अब देखते देखते टैली भी बदल रही है। तो इसके बाद यदि कुछ बदलाव आता है रुझान में, अनएक्सपेक्टेड बदलाव आता है, तो फिर तो ईवीएम को नहीं कोसेंगे ना आप? और देखिए स्क्रीन पर इस वक्त जलेबियां और ढोल नगाड़ा भी शुरू हो चुका है। संदेश वाले चुनाव हैं और आप देखिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं आकांक्षा जी, अब ये केवल बैलेट पेपर नहीं, अब तो लगभग 9:45 हो गया है और 8 बजे से काउंटिंग चालू हुई है। मतलब कम से कम 3 पेटी जो है 3 राउंड के जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। और जो ट्रेंड ये जा रहा है 70+ सीट के साथ में कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और जो जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है वो भी एक बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। और अजय जी आराम से खुश होते रहे कि आने वाले समय में कुछ ईवीएम में ये हो जाएगा। ये तो बड़े बहस का मुद्दा है। चलिए, लेकिन अभी शुरुआती रुझान हालांकि 2 घंटे का वक्त करीब बीतने को है, 1.25 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी से वहां पर जलेबियां लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं, जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। अब इस जलेबी को लेकर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी आगे और क्या नतीजों में तब्दील होगा, जैसे हमने ये चीजें 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजे मुझे याद आते हैं, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे। 12 बजे तक कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करके 50 सीटों को पार कर चुकी थी और 1 घंटे के भीतर 1 बजते बजते जो है पूरी तरह से पासा पलट गया था और रमन सिंह की सरकार यानी बीजेपी की सरकार तीसरी बार आ गई थी। हालांकि अब 51 पर इस वक्त कांग्रेस आ गई है, जो इस वक्त 63 सीटों पर चली गई थी और 32 पर इस वक्त बीजेपी आ गई है। तो क्या ये, जैसा कि बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि करेक्शन होगा, क्या चीजें होंगी, अब वाकई में जलेबी की मिठास कांग्रेस के पाले में ही रहने वाली है? सब चीज पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी।